श्री गणेशाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलाभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानमर्थासन्धानं रसानं छन्दसमपि मंगलं च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रवर्दे। श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी। बंदौ श्री तुलसी के चरणे जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की ऐसे विरल भक्ति को हम आप सभी पाने के लिए भगवान की श्री चरणों में हम आप सभी उनके चरित्र के साथ आश्रित है। उनके चरित्र के चरणों में आश्रित है। उनके उस ग्रंथों के चरणों में आश्रित है। तो आप हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री रघुनाथ जी के से अलौकिक चरित्र को हम गा रहे हैं और आप तक का पहुंच रहा है। ये भगवान भोलेनाथ जी और मेरी माता भवानी जी की अपार करुणा कृपा है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के ऐसे अनोखे अलौकिक चरित्र जिसको सुनने मात्र से सभी विकार समाप्त हो जाता है। भगवान तो
श्री रघुनाथ जी की क्या कहे, उनकी क्या उपमा दे। श्री रघुनाथ जी कह रहे हैं अगर करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करके अगर वो पापी आके मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसको तत्काल वही क्षमा दे देता हूं। तो भगवान तो शरणागत के हितकारी हैं, उनकी शरण में जो आता है वो चाहे कितनी बड़ी पापी क्यों ना हो वो उसको अपना लेते हैं। क्योंकि रावण के साथ भी जब युद्ध करने से पहले जब माता जानकी जी नहीं गए थे, उससे पहले श्री रघुनाथ जी जब आए तो बोले रावण को कैसे मारा जाए, उसने तो मेरा कुछ कर ही नहीं रहा है, तो क्या ऐसा करें जिसमें रावण मारा। फिर वो ऐसे सोचे कि अगर रावण जैसे भगवान ने अब सारे निशाचर को खत्म मतलब समाप्त करूंगा करके प्रण लेने के बाद माता जानकी जी को अग्नि में वास करवाते हैं और उनकी प्रतिमूर्ति को रखते हैं। और जब रावण ले जाता है माता जानकी जी को, तब भगवान रघुनाथ जी सोचते हैं कि कल जब मैं रावण से युद्ध करने जाऊं और रावण आके मेरे शरण में आ जाए, बोले प्रभु मुझे माफ क्षमा कर दीजिए, भूल हो गया, तो क्या मैं उस रावण को मार पाऊंगा। सोचिए भगवान है, इसीलिए कहते हैं ना परम पिता है। पुत्र कितना भी गलत किया हो, कितना भी दुख दिया हो या कितना भी कुछ कह दिया हो, और वो पिता के शरण में जब जाता है तो पिता सब कुछ भूल जाता है और तुरंत अपना लेता है। और आप सभी को एक कहूं, जैसे आप सभी ग्रंथों से दूर होते हैं, ग्रंथ नहीं पढ़ते या श्री रामचरितमानस को पढ़े नहीं है, तो किसी के भी कहानी में कहावत से आप आ जाते हैं कोई ऐसा ही हुआ होगा। हकीकत वो नहीं है। आप ग्रंथों से पढ़िए, खुद पढ़िए और उसको समझिए, तब आप किसी के बोलने से आप उसको रोक सकते हो कि हमारे भगवानों पे आप उंगली बिना जानकारी का नहीं उठा सकते। ऐसा क्यों कह रहा हूं? जैसे कुछ लोग कहते हैं रावण ने मेरी माता जानकी जी को जबरदस्ती लेके गया था, लेकिन आप सभी को यह कहूं, पहली तो ये आपको बात बताऊं कि वो माता जानकी जी तो अग्नि में थे, ये उनकी प्रतिमूर्ति था, मतलब फोटो है। और दूसरी ये भी कहूं, उस रावण का ऐसी क्या हिम्मत है जो मेरी माता को छू सके। माता जानकी जी जब अपने घर में उस शंकर जी को उस धनुष को बाएं हाथ में उठा के सफाई कर रही थी, जिस उस धनुष को रावण, बाणासुर, सभी जितने बड़े से बड़े योद्धा उसको हिला नहीं सके, वो माता को कैसे उठा के ले जा सकते हैं। और रावण ने माता के बिना आज्ञा का उसको लिया ही नहीं। जब रावण ने माता के पास आता है लेने के लिए, तो माता के चरणों को नमन करता है रावण ने, क्योंकि जैसे रावण को यह पता चलता है कि खरदूषण का वध हो गया है, तो वो तुरंत बोला कि भगवान ने अवतार ले चुके हैं। अब अवतार ले चुके हैं तो माला लेके जपने बैठा था, जब जपने शुरू किया था तो माला हाथ से छूट के नीचे गिर गया। अब वो बोला क्या करूं मैं, क्या करूं। अब वो इसने सोचा कि मेरा तामसी शरीर है, नहीं होगा, तो क्या करूं ऐसे सोच को बोला मैं युद्ध करूंगा। कैसे युद्ध करेगा? अपने से जाके युद्ध करूंगा। भगवान के हाथ से मुझे मुक्त होना है तो मैं अपने से जाके युद्ध करूंगा। सोचिए रावण जैसा विद्वान अब राक्षस कुल में जन्म लेता है और वो भगवान के हाथ में मुक्ति चाहता है, भगवान के शरण में जाना चाहता है। भगवान यहां सोच रहे हैं कि क्या करूं। रावण अगर आके मेरे शरण में आ जाता है, बोलता है भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, तो मैं क्या उसको मार पाऊंगा? तो वैसे भगवान की चरित्र है। इसीलिए आप तो बोलो ग्रंथों को मत छोड़िए, ग्रंथों को पढ़िए। पढ़ोगे तो आपको जानकारी रहेगा, और जानकारी रहेगा तो आपके हमारे आराध्य पे किसी का हिम्मत नहीं है जो उंगली उठा सके। आपको जानकारी नहीं रहता है, कोई कुछ बोल देता है तो आप तो जानते ही नहीं है। आपको पहले ज्ञान वो ही मिल गया, आप सोचे कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा,
हकीकत वैसा नहीं है। आप सभी पढ़िए, जब पढ़ोगे, जब बार बार पढ़ोगे तो जानोगे। ग्रंथों को पढ़िए, भगवत कथाओं को पढ़िए। हमें शस्त्र, शास्त्र और अस्त्र कब उठाना है, ये सब हमारे ग्रंथ सिखाता है। लेकिन विवेक मिलेगा, और विवेक मिलेगा तभी आप शस्त्र और अस्त्र और शास्त्र दोनों को समझ पाओ। तो भगवान के शरण में रह के भगवान की आलोचना अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपसे बड़ी दरिद्र दीन और इस दुनिया में कोई है नहीं, इस संसार में नहीं। वह अपने घर में अपने परिवारों के साथ अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चों को आप उन ग्रंथों के शरण में नहीं ला पाए तो आप अपने आप को हीन समझिए। आप अपने आप को वो माता पिता समझिए जिन्होंने अपने बच्चों को उस ग्रंथों के साथ जो नहीं जोड़ा। अगर आप ग्रंथों के साथ नहीं जुड़े हैं, मैं बार बार एक कहता हूँ, आपके घर में जिस भगवान की मूर्ति रख के आप पूजा कर रहे हो, आने वाले समय में उस मूर्ति का क्या होगा, कौन पूजा करेगा? आप जो अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, आप सोचिए, आप अगर अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार नहीं छोड़ के जा रहे हैं तो आपके जाने के बाद आपका श्राद्ध कौन करेगा? शरीर है, आप भूल बैठे हो, बच्चे हैं, नादान हैं, ये समझ के कर रहे हो। आपको मैं बताऊं, जैसे दूसरे जो पद्धति है, पंथ है, उनको देखिए, 5 साल का बच्चा नहीं हुआ तो उसके हाथ में कुरान थमा देते हैं, नमाज सिखा देते हैं। तो आप अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के लिए आप उसी में प्रयास लगे हुए हैं और ग्रंथों से दूर होते जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जिसके लिए आप रोते रहोगे, लेकिन हाथ से सब कुछ निकल जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आप सोचते हो, समझते हो कि अपने संतान को बलवान बनाना है, सबसे बड़ा समझदार बनाना है, ज्ञानी बनाना है, तो आपको उनको ग्रंथों के आश्रय करना पड़ेगा। अगर छोटा बच्चा है, उसको कुछ भी बहाना देके, कुछ दिलाने के लालच में उसको उस ग्रंथों से आश्रित करे। जैसे पढ़ेगा उसको उसमें अंदर समझना शुरू करेगा, जैसे समझना शुरू करेगा वो छोड़ेगा ही नहीं। बस आप देरी वही है कि आप उसको उसके शरण में बिठाए तो सही। और आपसे जो अनजानों में जो गलतियां हो रहा है, उन बेजुबान जीवों के प्रति, गौवंश के प्रति जो अपराध हो रहा है, उस अपराध से कैसे बचोगे? गौवंश के श्राप ऐसा है, आपको करोड़ों हजारों कल्प तक का उसको भोगना पड़ता है। गौवंश की सेवा करिए। अपने संतान, अगर आप नहीं करो तो आपकी संतान से कैसे उम्मीद करोगे? जब आप ऊपर रहोगे, आप देखते रहोगे कि बाबू मैं नरक का यातना सह रहा हूं, अगर तू थोड़ा पुण्य का काम कर देता तो मेरा नरक का यातना कम हो जाता। आप सोचिए, लेकिन आपने सिखाए नहीं है, कुछ दिखाए नहीं, खुद नहीं किए हैं, तो आपकी संतान कहां से सीखेगा? इसलिए गौवंश की सेवा आप अपने से करोगे तो आपकी संतान उससे देखेगा तो आगे बढ़ाता जाएगा। तो आइए इन्हीं के साथ आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं और बड़े भाव के साथ आज के प्रश्न को श्रवण करते हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र है, मेरी माता जानकी जी का स्वयंवर है। तो आइए सभी भाव के साथ बाराती बनकर आज हम श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठार महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृपहि हारे, जनुरा के सब उदय भय तारे। असी प्रतीति सब के मन माही,
राम चाप तो रब सक नाही, बिनु भंजहु भव धनुष विशाला, मेलिहि सिय राम उरमाला, अस विचारी गवनहु घर भाई, जसु प्रताप बल तेज गवाई, बियस अपर भूमि भूप सुनिबानी, जे अविवेक अंध अभिमानी, तोरे हूँ धनुष ब्याहु अवगाह, बिनु तोरे कुंवारी ब्याहा, एक एक बार का लहू की न हो, सियहित समारा जीतवा हम सो, यह सुनिय वर महिप मुस्काने, धर्मशीला हरि भगत शयाने, धर्मशीला हरि भगत शयाने। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शंकर जी ने विशाल धनुष के जो संभव है ना टूट सके बिना तोड़े भी माता सीता जी रामचंद्र जी के ही गले में जयमाला डालेंगे, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ रहेगी। तो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे वे अभिमानी थे। यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है, काल ही क्यों ना हो। एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंडी की बात सुनकर दूसरे राजा तो धर्मात्मा हरिभक्त और शयन थे, मुस्कुराए। सिय ब्याह विराम गर्भ दूरी करी नृपन्न के, जीती कोसक संग्राम दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्भ दुर्ग करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्र की युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनि काल बजाई, मन मोदक की भूखा बुताई। सीख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छबिलेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुरवासी। सुधा समुद्र समीप विहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जो भावा, हम ते आज जन्म फल पावा। अस कही भले भूपा अनुरागे, रूपानूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमाना करहि कलगाना। बरसहि सुमाना करहि कलगाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शंकर जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शंकर जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को
छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दूरा स्वरूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर कर। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे। जानिसु अवसर सिय तबु पठई जनक बोलाई, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने मेरी माता जानकी जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लेवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोही लगु लागी, प्रकृत नारी अंग अनुरागी। सियवर नियते उपमा देई, को कवि कहई अजसूल को लेही। झोपट तरियतीय समसिया, जग सी जुगति कहाँ कमनिया। घीर मुखर तन अर्ध भवानी, रतियति दुखित अततु पति जानी। भीषवारो निबंधु प्रिय जेहि, कहिय रमा सम कीमि बेदेहि। जो छवि सुधा पायो निधि होई, परम रूपा माया काछपु सोई। शोभा राजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। मथे पानी पंकज निज मारू। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंग को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंग के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने का उपहासास्पद बनाना है। मेरी माता जानकी जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात मेरी माता जानकी जी के लिए उन उपमाओं को प्रयोग करना, सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ मेरी माता जानकी जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती ही कहां जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी भेद देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें माता सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शंकर जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति के बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी का कहा ही कैसे जाए। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग को मथने का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब सुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकते हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी
अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रश्मि हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। दोहा यही विधि उपज लच्छी सब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहा ही सीय समतुल। इस प्रकार का संयोग होने से सब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ मेरी माता जानकी जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता के मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की उपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी, प्राकृत हुई। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात हो। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह लिए बड़े बना है, वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। यह कामदेव के मतने में नहीं आ सकती, और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं। और अपना उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ, उसके अतिरिक्त जानकी जी की प्रकट हुई है। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, उपेक्षा नहीं, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, तैव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतो मालांकर के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी गावत गीत मनोहर वाणी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रुचि सखी न बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहि नर नारी। हरसि सुरान्न दुंदुभि बजाई, वरसि प्रसुना पछरा घाई, पानि सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुआला। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकिलो चन निधि पाई, लगे ललकिलो चन निधि पाई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सयानी सखियां मेरी माता जानकी जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। मेरी माता जानकी जी नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब मेरी माता जानकी जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। मेरी माता जानकी जी के कर कमल में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। मेरी माता जगत जननी जानकी जी चकित चित्त से मेरे प्रभु श्री राम जी को देखने लगे। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। मेरी माता जानकी जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा, तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी से जा लगे, मतलब स्थिर हो गए। जय जय श्री सीताराम। दोहा गुरजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचान, लागी बिलोकन सकिन तन रघुबीर ही उरान। परंतु गुरुजनों को लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर मेरी माता जानकी जी सकुचा गई। श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगे।
जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। मेरी माता जगत जननी सभागृह में आए हैं जय माला लेके। मेरी माता जगत जननी आसन ग्रहण किए हैं। सभी राजा लोग, भगवान श्री रघुनाथ जी सभी विश्राम कर रहे हैं। मेरी माता जानकी जी भी विश्राम कर रहे हैं इसी सभा में। तो आगे का प्रसंग कल हम श्रवण करें विवाह का। भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की जैसे हम प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे चल के ऐसी स्थिति में आके हम लोगों को रोकना पड़ता है। तो मेरी माता जगत जननी जानकी जी और भगवान को कल तक ऐसे में खड़ा नहीं होने दूंगा। इसीलिए आप सभी को यही कहूँ कि भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी विश्राम कर रहे हैं। पुनः कल हम सभी श्रवण करेंगे। और आप सभी को ही कहूँ, भगवान के ऐसे अलौकिक चरित्र को हृदय चित्त में बसाकर श्रवण करिए। और मैं अज्ञान हूँ, मुझसे अगर भूल होती है शब्दों में या कहने में, तो आप उसको ना धरिएगा। उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ आपसे। मुझसे भगवान शंकर जी की कृपा से जितनी वो सुनना चाहते हैं और जैसे भाव से सुनना चाहते हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं। मुझे भगवान की ऐसी कृपा का अनुभव हो रहा है और भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर सदैव ऐसा बनी रहे और उन सभी बेजुबान जीवों के ऊपर आपको ऊपर भगवान कृपा करे ताकि आप उनको दया कर सके, आप उनको अपने घर में रख सके। उन बारिशों में आप जाके एक बार शहरों में घूम के देखिए, उन गोवंश गौ माता छोटे छोटे बछड़ों को देखिए। आपके बच्चा भीग जाता है तो क्या आप बच्चे को जुकाम नहीं हो जाता है, सर्दी नहीं पकड़ता? तो उन गौ माता का बछड़ा क्या है? बच्चा नहीं है, उसके माँ का लाल नहीं है। जिसे आप अपने बच्चों को स्नेह प्रेम करते हैं तो भी माँ है, वो अपने संतान को प्रेम नहीं करता है, मजबूर है। और भगवान ने मनुष्य को गोधन दिया है, बोला है इससे बड़ा धन तेरे पास और कुछ नहीं है। तू जिस नोट धन संपत्ति को देख रहा है, इस गोधन के सामने वो तुच्छ है। इसीलिए भगवान ने उस गोधन को मनुष्य को सौंपे थे और मनुष्य आज उस गोधन के अपने घर से निकाल के खुद सोचता है चैन का नींद सो रहा है। कभी नहीं हो सकता। उसका श्राप आपको कल्प कल्प तक का नरक की यातना दिलाएगा और जो आप आज सुख समझते हैं वो सुख नहीं है। उसके बदले में उस गौ माता का जो श्राप है वो लगेगा आपको। इस रसातल में धंसते हुए आप खुद देखो। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को ही विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरावो। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरी माता जनक नंदिनी श्री जानकी जी की जय।